नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका रोहित। आज हर जगह पूरे भारत में हर फील्ड में देखा जाए तो लड़कियां और बेटियां बहुत ही आगे हैं और लड़कों से आगे हैं, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं बेटियों को बढ़ावा दे रही है। और हमारे बीच में इस समय झांसी की बेटी राशि साहू जी के बारे में हम आपको बता दें कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर चुकी हैं और ट्वेल्थ क्लास में इनने यूपी टॉप किया सीबीएसई बोर्ड से। और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऊर्जा फाउंडेशन की, जो एक एनजीओ है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं झांसी में रह के और बरुआ सागर में रह के लोगों के बीच समाज सेवा का काम कर रही हैं। और एनएसयूआई में राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी के जो दिशा निर्देश है उन पर काम करने का काम भी कर रही है और पार्टी में जो भी संगठन जो काम इनको दे रहा है उस काम को करने का प्रयास कर रही है और पार्टी में लोगों को भी जोड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राशि साहू जी इस समय झांसी में खूब चर्चा में है। अभी हाल ही में बिजली की समस्या हो रही थी झांसी के अंदर, तो उस आंदोलन में भी, उस पूरे मामले में भी इलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया शांतिपूर्ण ढंग से। उसमें राशि साहू जी का भी योगदान रहा और ये कहीं ना कहीं समस्या का अंत हुआ और अब लाइट सुचारू रूप से झांसी के लोगों को मिल रही है। तो आगे की बात करेंगे राशि साहू जी से। राशि दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दीदी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो एनजीओ है ऊर्जा फाउंडेशन, उसकी आपने शुरुआत कैसे करी? जब मैं यहाँ से अपनी 12th स्टैंडर्ड पूरा करके जब दिल्ली विश्वविद्यालय में गई, तो वहाँ मैंने काफी अपने कॉलेज में समाज सेवी संस्थाओं को देखा और भी आसपास के माहौल को देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये मन में चाह थी कि मैं अपने गांव जाकर, जहाँ इसकी नीड ज्यादा है, मैं एक ऐसा एनजीओ चलाऊं। लेकिन जब मैं वापस आई तब कोरोना काल स्टार्ट हो चुका था। कोरोना काल में ही हमारी संस्था की स्टार्टिंग हुई 2021 में। 21 से लेके अब तक हम समाज सेवा में बिल्कुल तत्पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हम कुछ ना कुछ समाज के लिए कार्य करते चले जा रहे हैं। गांव में अगर बात करें तो हम ब्लड डोनेशन ड्राइव की स्टार्टिंग करी हमने। गांव में इसकी जागरूकता कम है। मैं एक बहुत छोटे से गांव बरुआ सागर से आती हूँ। वहाँ अवेयरनेस कम थी, परंतु धीरे धीरे मेरे अलावा और भी संस्थाएं, ऊर्जा फाउंडेशन के अलावा और भी काफी संस्थाएं आगे आई, उन्होंने भी अवेयरनेस का काम किया। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर काम किया। स्लम एरिया जो वहाँ झुग्गी झोपड़ी, उस पर हमने काम किया। मानसिक रोगी जो बच्चे हैं उन पर किसी मेल न्यूट्रिशन बोला जाए तो उनके ऊपर किसी का काम नहीं था, तो हमने प्राइमरी स्कूल्स में जाकर उन पर काम किया है। हमारा ये छोटे छोटे प्रयास रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे जितना हमसे हो सकेगा। पार्टी में रहकर अभी आप किस तरह के काम देख रही हैं झांसी जिले में? अगर हम बात करें पार्टी की, तो मैं एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग है, एनएसयूआई में मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ जी। नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ मुझे कई प्रदेश में जाके मेहनत करने का मौका मिला। हाल ही में मैं बिहार में एक पद यात्रा का हिस्सा बनी, जो कन्हैया कुमार लीड कर रहे थे। वहां भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो छात्र राजनीति में हमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जहाँ कहीं से भी मैं जो कुछ सीख के आती हूँ, मैं जो भी अच्छा पाठ रहता है मैं देखती हूँ मैं अपने झांसी के भाई बहनों छात्रों को कैसे उससे जोड़ सकूं। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रयास यही है कि मेरी झांसी, किसी से भी मेरी झांसी के जो मेरे भाई बहन है उन्हें भी सारे प्रदेशों का ज्ञान हो कि कहाँ क्या बेस्ट है। मैं पूरे टाइम इसी में मेरा दिन चला जाता है कि समाज सेवा से और राजनीति को कैसे बैलेंस करूं। और साथ ही साथ एनएसयूआई के लिए भी हम छात्रों के लिए काम कर ही रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए। पिछले साल नीट का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे हम छात्रों के साथ खड़े हैं। अभी जैसे कहीं कहीं हम बैठ रहे आपकी पार्टी के लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही कि आप कहीं ना कहीं विधानसभा में, सदर विधानसभा से चुनाव के लिए आ सकते हैं। ऐसा तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है, परंतु पार्टी अगर चाहेगी तो हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम समाज सेवा और साथ साथ छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगर जैसा भी सब चीजें डेस्टिनी है, अगर चाहेंगे तो बिल्कुल जरूर आगे ये होगा।
अभी जैसे इस समय लाइट हो, पानी की समस्या हो, वार्डों में अनेकों ऐसे वार्ड है झांसी में जहाँ पानी की समस्या बहुत आ रही है, इसके लिए कोई प्रयास आपके द्वारा? जैसा मैं अभी देख पा रही हूँ, फिलहाल हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जनता के बड़े बड़े मुद्दों पे काम कर सकें। तो लाइट और पानी एक ऐसी समस्या हो गई जो समाज के लोग, हमारे जो अलग अलग वार्डों के लोग हैं, कहीं ना कहीं सत्ता दल के नेताओं के पास नहीं पहुंच पा रहे। मैं ये नहीं कह रही वो नहीं सुनते हैं, सब सुनते होंगे, कहीं ना कहीं नहीं कर पाते उनकी मांगे पूरी, परंतु अपोजिशन पार्टीज के पास लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हमारे पास वो खुलकर आ रहे हैं। जैसे बिजली के लिए भी तमाम लोगों ने हमसे संपर्क किया, तब जाके ये आंदोलन को बड़ा रूप मिला। पानी के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बड़ा गांव गेट बाहर, जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है ठीक जल से। मैं भी अपनी संस्था के थ्रू फ्री पेयजल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, टैंकर, लेकिन कितना भी कर ले कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जल का अभाव तो झांसी में देखने को मिल ही रहा है, साथ साथ बिजली की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है। बरुआ सागर के बीच में ऐसी क्या समस्या हो गई जिसमें आपको कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को लेकर कोई प्रदर्शन करना पड़ा? बरुआ सागर में भी सेम वही समस्या है। पानी बरुआ सागर में जो कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, तो मोटर ना होने के कारण लोग जो सरकारी नल, जो बेतवा से जो पानी आता है, उसी के ऊपर निर्भर है। तो हर 3 या 4 दिन में एक बार, वो भी 10 से 20 मिनट के लिए सप्लाई दिया जाता है। तो लाइट ना आने के कारण उसका भी सप्लाई बंद था। तो बरुआ सागर के लोग तो इस समस्या से और भी ज्यादा जूझ रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं, वहां तो ट्रिपल इंजन सरकार, सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष, आधे से ज्यादा पार्षद सभी भाजपा के हैं। इस समस्या के ऊपर तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। झांसी क्या पूरी यूपी में जो समझ लो भाजपा सरकार है, लेकिन अपने दतिया में एयरपोर्ट हो गया और झांसी में एयरपोर्ट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि झांसी में एयरपोर्ट बनना एक चुनावी जुमला था। अमित शाह जी अभी 2024 के चुनाव में ललितपुर में एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था झांसी में एयरपोर्ट बनेगा। हमने 1 साल बीत गया, फिक्स 1 साल आज बीतने जा रहा है, हमने भी देख लिया। तो एयरपोर्ट बनना तो दूर, यहाँ तो दूर दूर तक हमें एयरपोर्ट के नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा, और दतिया में एयरपोर्ट की ओपनिंग भी हो जाती है। तो ये झांसी की जनता के साथ खिलवाड़ है, और इसी वजह से हम लोग बुंदेलखंड राज्य की डिमांड रख रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए कि झांसी को मूल रूप से जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो प्राप्त हो सके। बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? हम, जैसा कि अब फिर से मैं वही बात कहूंगी, अपोजिशन वाले हैं हम अपनी डिमांड रख सकते हैं। सत्ता दल के लोगों को सोचना चाहिए, उनके पास अभी कोई भी ऐसा बहाना नहीं है कि इधर उनका कोई बिल पास ना हो सके या वो कोई निर्णय लेने में सक्षम ना हो। राज्य में, केंद्र में उनकी सरकार है। लोगों तक क्या मैसेज है जिससे लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, कहीं ना कहीं आपसे टच में आए, जिससे उनके कोई काम आपसे बन सके? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगी, मैं आप ही के बीच से एक आम परिवार से आई हुई हूँ। मेरा कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना मैं यहाँ राजनीति करने आई थी, परंतु लोगों की समस्या देख, समाज सेवा के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि राजनीति के माध्यम से बेहतर रूप से हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं व उनका सुझाव भी ढूंढ सकते हैं। कहीं ना कहीं बड़े लेवल तक हम उनकी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों की समस्याओं के लिए प्रदर्शन करेंगे। जरूरत आन पड़ी तो हम वहां तक भी इनकी बात पहुंचाएंगे। और हम, जैसे कि युवाओं के बीच में जितना भी हमारा आना जाना होता है, तो युवा ज्यादा बेहतर रूप से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी उम्र भी, मैं 26 साल की हुई हूँ मैं इस साल, तो काफी मेरे भाई बहन मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कह सकते हैं कि ऊर्जा फाउंडेशन की भी वजह से। परंतु लोगों को दिख रहा है कि युवा से कनेक्ट बेहतर हो सकता है। तो मेरा मानना है कि राजनीति ले लीजिए या कोई भी फील्ड ले लीजिए, अपनी एज वाले लोगों से लोग बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके बुंदेलखंड की ही हूँ, बुंदेलखंड की बेटी हूँ, एक आपसे बेहतर कनेक्ट कर सकती हूँ। ये थी हमारे बीच में राशि साहू जी, जो इस समय पीएचडी भी कर रही हैं और एनएसयूआई में राष्ट्रीय संयोजक के पद पर रहकर समाज के बीच जो भी सेवा के कार्य हैं वो करने का काम इनका है। और झांसी भी और बरुआ सागर दोनों जगह की कोई भी समस्या होती है तो उसमें कहीं ना कहीं इनका योगदान रहता है उसको समस्या को दूर कराने में। झांसी की जनता से इनका यही कहना है
कि यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपकी बात कहीं ऊपर तक, लखनऊ स्तर तक नहीं पहुंच सकती, तो आप इनसे जुड़ें, इनसे मिलें, इन्हें को अपनी समस्या बताएं। ये उस समस्या को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जो भी बात होगी आपकी पहुंचाएंगी, और जो भी उसमें मदद हो सकेगी उसको करने का इनका प्रयास है। साथ ही साथ झांसी की बेटी हैं, झांसी की राशि साहू हैं, और आने वाले कल में यदि पार्टी मौका देती है तो चुनाव भी लड़ सकती हैं, ऐसा इनका कहना है। इनकी इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।